Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we have the topic of benzene and its derivative. हमने कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और उसके अलावा कुछ और जो उसमें कायरलिटी वगैरह हमने कल कर लिया। आज बेंजीन हम शुरू करेंगे। बेंजीन जैसे सामने आपके जाहिर है, आपने देख रहे हैं। बेंजीन जो है इसको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको नज़र आ रहा है वो ये है, दैट इज C6H6 में अल्टरनेट पाई और सिंगल बॉन्ड मौजूद है। और बेंजीन को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। बेंजीन को हम जो है इन तीनों शक्लों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह 1825 में बेंजीन को फॉर द फर्स्ट टाइम जो आइसोलेट किया था, ये फ्रायडे ने किया था। 1825 में इट वाज first isolated by Faraday, discovered by Faraday. और आइसोलेट किया था इसने फ्रॉम आफ्टर destructive distillation of coal. ऑफ कोल भी कहते हैं कुछ लोग, और वुड भी कहा जाता है। फिर 1865 में इस कंपाउंड को स्ट्रक्चर दे दिया गया, जो कि एक जर्मन केमिस्ट था केक्यूल, उसने ये स्ट्रक्चर दिया और आज तक वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं दीदार, ये केक्यूल फॉर्म्स कहलाती हैं। लेकिन ये जो दरमियान का अरसा है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है। 1825 से लेकर 1865 तक, उस वक्त तक बेंजीन का स्ट्रक्चर मालूम नहीं था। बेंजीन को कोई इसको ओपन चेन बना लेता था, कोई इसको किसी और शक्ल में लिख लेता था, एलिसाइक्लिक बना देता था। मसलन सपोज के एक स्ट्रक्चर इसका ये भी लिखा गया जी, बेंजीन जो है वो कुछ इस शक्ल का कंपाउंड है। इट इज़ 1,5 हेक्साडाइइन। आप देख लें, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 1 और 2 3 3 और 7, इसमें कुछ गलती तो नहीं होगी। 1 2 3 4 5, एक कार्बन कम हो गया, कर लेते हैं फिर ठीक हो जाएगा। इट इज 1,5 हेक्साडाइइन। कुछ नहीं, ये बना लिया इसको। अगर ये स्ट्रक्चर ये होना चाहिए इसका, कुछ नहीं है स्ट्रक्चर। आप देखें ये भी C6H6 है। अब अगर बेंजीन इनमें से कोई एक होता, ओपन चेन होता, तो बेंजीन कौन से रिएक्शन करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता। लेकिन बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता ही नहीं, बेंजीन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रूल आउट हो गए कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं करता, पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक पर्पल सोल्यूशन को डीकलराइज नहीं करता, तो इसमें तो अनसेचुरेशन नहीं है। जबकि नजर आता है कि ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड इसमें आप देख रहे हैं C6H6, ये बताता है कि इट इज हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इट इज हाईली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाईली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। और हमें कैसे पता लग रहा है? जैसे जैसे हाइड्रोजन की रेशियो कार्बन के साथ सामने कम होती जाती है, अनसेचुरेशन बढ़ती जाती है। जैसे आप जानते हैं C6H14, ये तो हेक्सेन है, इसमें कोई अनसेचुरेशन नहीं है। लेकिन C6H12 हेक्सीन है, इसमें अनसेचुरेशन है। C6H10 हेक्साइन है, इसमें और ज्यादा अनसेचुरेशन है। तो देखें, जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होती जाती है, अनसेचुरेशन बढ़ती जाती है। और बेंजीन में C6H6 है, हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसको तो जरूर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं करता। तो इसी वजह से इसका पहली दफा स्ट्रक्चर कभी ये रखा गया, कभी ये रखा गया। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्यों एक्सेप्ट नहीं हुए? क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता ही नहीं है। तो ये रिएक्शन, ये स्ट्रक्चर इसके रूल आउट हो गए। लेटर ऑन फिर काफी अरसे तक ये जंग चलती रही कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। 1865 में
एक्सीडेंटली कैक्यूल ने इसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया और वो स्ट्रक्चर आज तक माना जाता है और 1920 में स्ट्रक्चर वेरीफाई भी हो गया एक्सरे एनालिसिस से कि वाकई बेंजीन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर। बेंजीन का नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर देखिएगा, नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का नोमेनक्लेचर, इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको सामने मेंशन करना चाहता हूँ। मसलन फर्स्ट रूल है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और these are the IUPAC rules हैं। These are the IUPAC rules for naming benzene। Derivative of benzene। सबसे पहली बात, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन is named by prefixing the name of substituent with benzene। तो सामने आपके रूल है। एग्जांपल्स इसकी मसलन ये हो सकती हैं, एग्जांपल हम कर लेते हैं इसकी। देखें फॉर एग्जांपल, जैसे ये इसको हम कह देंगे, इसकी सब्स्टिट्यूएंट का नाम है क्लोरो और इसको प्रीफिक्स कर दिया बेंजीन के साथ। या फिर ये है नाइट्रोबेंजीन, लाइक दिस। ओके, अब इसी तरह दूसरा रूल है इसका, अगला रूल, दैट monosubstituted benzene has no isomeric form, कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये है बेटा, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना ली, ये सारे के सारे इसमें अगर आप देखें, क्लोरीन ऐसा लग रहा है जैसे 1 पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है 2 पे पड़ा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है 3 पे पड़ा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है 4 पे पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, और ये सब के सब दे विल बी कॉल्ड by the same name, that is chlorobenzene। they are all chlorobenzene। इनकी कोई ये इसकी कोई आइसोमेरिक फॉर्म नहीं है।
आपको पता है ना आइसोमर्स के नाम बदल जाते हैं, तो इसकी कोई आइसोमेरिक फॉर्म नहीं है, ये सारे इक्विवेलेंट है। मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन की कोई आइसोमेरिक फॉर्म नहीं होती। हाँ, अगर हम बात करें डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन benzene has three isomeric forms. It has three isomeric forms. That is 1,4 form, 1,3 form and 1 पहले तो कहना था 1,2 form. 1,2 form, 1,3 form and 1,4 form. ये तीन आइसोमेरिक फॉर्म हो सकती डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। मसलन सपोज कर लेते हैं कैसे, सपोज ये हमारे पास ये क्लोरीन, ये तीन आइसोमेरिक फॉर्म है डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसको हम नेम कर सकते हैं, दिस वन मे बी कॉल्ड एज, इसको हम नेम कर सकते हैं इट इज 1,2, ये 1,2 पे है, ये कहलाएगा 1,2 और ये 1,3 है, और ये 3 है बेटा, ये कहलाएगा 1,2 3 और ये 4। तो इसको हम नेम कर सकते हैं, दिस वन कैन बी नेम्ड एज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। ये कहलाया जा सकता है इसको 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। And it is 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये अब आपके जहन में शायद एक चीज आ रही हो, और वो ये हो, मेरा ख्याल है कि शायद जहन में आई हुई बात कि ये अगर ऐसे होता तो क्या ये 1,5 होता? बिल्कुल भी नहीं। आपने काउंटिंग तो ऐसे करनी है, लाइक दिस, कि आपने नियरेस्ट, अगर आप ऐसे काउंटिंग करने लगे 1 2 3 4 5, तो फिर तो ये 1,5 होगा, लेकिन सम अगर आप पोजीशन का निकालें तो 1 + 5 का मतलब होता है 6। ठीक है, तो चलें हम दूसरा करके देखते हैं। मसलन अगर हम कहें नहीं, काउंटिंग हम ऐसे करते हैं, लाइक दिस 1 2 एंड 3। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करें तो सम कितना आ रहा है 1 + 3 जो कि 4 के बराबर है। तो 4 जो है वो स्मॉलर है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल है, जबकि 6 जो है वो लार्जर है, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो हम इसको ऐसे काउंट कर लेंगे। तो अगर आप लेफ्ट या राइट यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करें, पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह रहेगी। लेकिन अगर आप देख लें, आप मेरी बात को समझ, लेकिन आपने, शर्त ये है कि आपने काउंटिंग जो ऐसे करनी है कि सम ऑफ द पोजीशन मस्ट रिमेन स्मॉलर, मस्ट रिमेन स्मॉलर। तो इसका नाम वही है, क्या होगा 1,3 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। ओके, राइट। तो ये बेटा दूसरा रूल हो गया। अब इसके बाद थर्ड रूल हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे इससे अगले रूल की। तो ये अगला रूल जो आ जाता है इसमें वो ये है that if there are more than one different substituent
more than one different substituent. Then the substituent, at higher priority in priority order list is kept at position 1. मसलन प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है क्या? प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट ये है, COOH ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, देन इट इज हायर देन साइनाइड, then HSO3, sorry, then cyanide, then aldehyde, then ketonic group, then OH, then NH2, then OR, then R, and then X हो सकता है। तो बेटा ये कुछ एक शॉर्ट सी लिस्ट मैंने बना दी जो कि आपके कोर्स के लिहाज से मौजू है। ये प्योरिटी ऑर्डर लिस्ट है। अब मसलन फॉर एग्जांपल इसको हम अप्लाई करके बताते हैं किस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया और इसमें OH यहाँ है और CH3 यहाँ पड़ा हुआ है, से CH3 यहाँ पड़ा हुआ है। अब हमने काउंटिंग शुरू करनी है। हम देखते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में किसकी हाई प्रायोरिटी है। देखिए OH यहाँ पर है और R यहाँ पर एल्काइल, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? OH की ज्यादा है। तो स्ट्रेट अवे आप क्या कहेंगे? आप यही करेंगे कि OH को आप नंबर 1 पे रखेंगे। अब आपने काउंटिंग ऐसे करनी कि कम से कम सम आए और इसको आप नंबर 2 कर लेंगे। अब नेम क्या बन जाएगा इसका? नेम इसका बन जाएगा, द नेम बिकम्स 2-methyl फिनोल। ये मैं बताता हूँ फिनोल का मतलब क्या है। ये कोई स्पेशल नेम है, ये मैं भी आपको सारे लिखाऊंगा। फिर इसी तरह अगर ये हो जाए कि सपोज एक और स्ट्रक्चर आ जाता है, से लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है NO2 और बेटे यहाँ पे दे दिया है NH2। अब हाई प्रायोरिटी हमें नजर आ रही NH2 की है। दिस इज NH2, मैंने शायद NH3, इट इज NH2। तो हाई प्रायोरिटी NH2 ग्रुप की, अमाइन ग्रुप की है। तो NO2 तो आपको इस लिस्ट में कहीं नजर नहीं आया, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि काउंटिंग जो है वो NH2 से शुरू होगी और ऐसे काउंटिंग करना है कि कम से कम सम आए, यानी ऐसे कर लें, यहाँ से भी ठीक है और अगर यहाँ से करें तो यहाँ से भी वो आ रहा है। तो पोजीशन ऑफ ग्रुप जो आ रही है सब्स्टिट्यूएंट की आ रही है NO2 की, वो 4 आ रही है। तो आपके पास नेम बन जाता है इसका, द नेम बिकम 4 नाइट्रो एनालीन। ये मैं बताता हूँ इसको एनालीन क्यों कह रहे हैं, ये अभी मैं आपको कराता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो रूल आ जाता है दैट इज यूज स्पेशल नेम of compound where
The substituent of a special name is at higher priority. मसलन कैसे देखिए, मैं कुछ स्पेशल नेम दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। मसलन स्पेशल नेम कुछ है, सम स्पेशल नेम्स names of derivative of benzene. Some special name of derivative of benzene. These are मसलन, for example देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसको हम कहते हैं फीनोल। ये है इसे हम कहते हैं एनालीन। ये है इसे हम कहते हैं, सॉरी ये है CH3 के साथ, इसे हम कहते हैं टॉल्वीन। ये है COOH के साथ बेंजोइक एसिड। ये है SO3H के साथ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है फॉर एग्जांपल ये जनाब आइसोप्रोपाइल बेंजीन तो है इसका, लेकिन स्पेशल नेम इसका क्यूमीन है। एनिसोल। स्टेरीन। ऐसे भी लिखते हैं और बाज़ औक़ात हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। इट इज कॉल्ड एज एसीटोफिनोन। तो ये कुछ स्पेशल नेम मैंने कुछ ऐड किए, कुछ शायद रह गए हों, लेकिन कुछ ये नाम है। तो अगर ये कहीं पर ये जो इनके साथ अटैच सब्स्टिट्यूएंट ये हाई प्रायोरिटी पर हैं, तो नाम जो होगा वो इनके बिहाफ पे रखा जाएगा। मसलन मैं एक और भी नाम देखें लिखता हूँ आपके सामने, इसी को कोट करके देखिए। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, इसी जगह में लिख लेते हैं, ये मैंने लिख लिया। अब इसमें देखें हाई प्योरिटी पर कौन सा है, SO3H है या OH है, देख लीजिए आप। ये हाई प्योरिटी पर देखिए आप,
ये HSO3 है, आपको नजर आ रहा है, और ये जो है दिस इज OH। तो हाई प्रायोरिटी किसकी है? SO3H की है। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? इससे होगी। तो यहाँ करें एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 3 4, क्लॉकवाइज करें 2 3 4, तो एक ही बात है, यहाँ से कर लें। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा इसका, सब्स्टिट्यूएंट का नेम है, अब OH जो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी। रेस्ट ऑफ द कंपाउंड का नाम क्या बना? क्योंकि हम कहते हैं जो प्रोटी ग्रुप है उसका स्पेशल नेम, उसके साथ उसका स्पेशल नेम क्या बना, आप देख लें, वो ये है, ये इसके साथ नाम है सल्फोनिक एसिड, नाम बन गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अब इसी तरह, अब ये जो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, यूज स्पेशल नेम ऑफ कंपाउंड वेयर द सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अब अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो इसमें एक चीज और रहेगी मुझे बतानी, वो भी मैं करा देता हूँ आपको। वो ये है कि यूज पैरा, सॉरी, यूज आर्थो, यानी कि O फॉर 1-2 पोजीशन, आर्थो फॉर 1-2 पोजीशन, मेटा फॉर 1-3 पोजीशन, and para for 1-4 पोजीशन। यानी अगर 1-4 पोजीशन है तो वहां पे पैरा यूज होगी, अदरवाइज 1-3 के लिए मेटा। और ये मैं इसको करके बताता हूँ कैसे। मसलन ये है, ये क्लोरीन, इस वक्त ये कौन सी पोजीशन है? 1-2 है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। इसको आर्थो की बजाय अगर O लिख लें तो और अच्छी बात हो जाएगी, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरह ये है, इसी तरह ये है, ये है 1-4 है, ये 1-4 डाइक्लोरोबेंजीन है। इसको हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। सही। इसी तरह और भी कुछ नाम है, उसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर आ जाएं तो हम कैसे कह सकते हैं? मसलन ये ऐसे हो जाए कि सपोज ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी, लेट्स से ये, तो इसमें प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हमारे पास कौन सा है? प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास जो है वो OH है, तो इसको 1 पे रखेंगे हम। 2 3 4 काउंटिंग वो करनी जिसमें कम से कम पोजीशन आए, और तो ये बन गया 1-4 हो गया ना। तो अब हम 1-4 के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? पैरा यूज करते हैं। तो नाम क्या बन जाएगा इसका? हम इसको नाम दे देंगे पैरा मिथाइल। और बाकी क्या रह गया बेटा इसके? ये तो आपने नेम कर लिया, स्पेशल नेम यूज कर लें, पैरा मिथाइल फिनोल, पैरा मिथाइल फिनोल। इसी तरह अगर हम ये कर लें, इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, और इसके साथ यहां पर NO2HH है। तो काउंटिंग करेंगे तो 1-2 आ रही है, तो 1-2 के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? आर्थो। नेम क्या बन जाएगा? आर्थो। बल्कि ये मुझसे जरा दोबारा मैं बना लेता हूँ थोड़ी सी, इसमें यहाँ नहीं बनना चाहिए, इधर आना चाहिए था, सॉरी, ये इधर आना चाहिए था। तो नाम क्या बन गया इसका? देखें, काउंटिंग अगर यहाँ से करें 1-2-3, अगर इस साइड से करें, दूसरी साइड से करें,
तो ये बन जाती 1 2 3 4 5। तो एक्सेप्टेबल कौन सी होगी? एक्सेप्टेबल रेड वन होगी, यानी ये वाली, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग जो हो रही है उसका सम मिनिमम आ रहा है। तो नाम क्या आ जाएगा? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। लेकिन 3 पोजीशन किसके लिए होती है? मेटा के लिए होती है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? दूसरा नाम मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये कुछ रूल हो गए। इसके बाद एक आखिरी रूल है, लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट will be placed at position 1। देखिए, दो रूल्स हो गए। इफ द सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट लिस्टेड इन द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस विल बी यूज्ड। ये पेशावर बोर्ड केपी बोर्ड की बुक में है, लेकिन बेटा ये रूल जो है डाउटफुल है। और बाकी बुक्स में, फेडरल, पंजाब या और भी बीएससी की बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं उन सब में ये रूल नहीं है ऐसे। ये रूल कुछ ऐसे लिखा हुआ है, करेक्शन बुक में नहीं की गई है। इफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच आर नॉट लिस्टेड इन द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देन लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी प्लेस्ड एट पोजीशन 1। मैं दोनों के लिहाज से इसकी नेमिंग करता हूँ, केपी के लिहाज से भी, उसके लिहाज से। अब अगर केपी के लिहाज से हम बात करते हैं तो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। अच्छा, ये कंपाउंड है हमारे पास, सपोज हम इसको लिख रहे हैं, ये से इसमें आयोडीन है और ब्रोमीन है। इसमें आयोडीन भी है और ब्रोमीन भी है। तो आपकी बुक मेरे सामने है, मैं उससे भी कुछ स्ट्रक्चर लेकर आपके सामने लिख रहा हूँ, जो कि जहाँ पे कहीं ऐसी बात है तो आपको पता लग जाएगी कि कौन सी बात आपकी बुक में बहरहाल गलतियां हैं, उनको ठीक करना है। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है केपी की बुक के मुताबिक ये 1 पर होगा अल्फाबेटिकली, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। जब नेम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली क्या आएगा? नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो 3 आयोडो बेंजीन। लेकिन अगर मैं इसको यूज करूंगा, मैं अगर अदर बोर्ड्स को, जो कि मैं कहूंगा कि सही तरीका है, तो ये जो लास्ट नेम्ड है, ये आयोडीन जो है अल्फाबेटिकली लास्ट नेम्ड है, ये कहां पर आना चाहिए? ये 1 पर आना चाहिए। इट मस्ट बी एट 1, इट मस्ट बी एट 2 एंड इट मस्ट बी एट 3। तो इसका नाम बन जाएगा, द नेम बिकम 3 ब्रोमो आयोडो बेंजीन। आयोडो की पोजीशन देने की जरूरत ही है, बाय डिफॉल्ट वो 1 पर ही होगा। अच्छा, आपकी बुक में इसको, जो पेशावर बोर्ड की बुक में मजे की बात यह है कि इस कंपाउंड का नाम उन्होंने इस तरह लिखा है, उसको कहा है उन्होंने मेटाब्रोमो आयोडोबेंजीन। तो जब मेटा कहा है, ये बुक में आपके इस तरह ही है, मेटा कहा है तो इसका मतलब है 3 पोजीशन ही होनी चाहिए ब्रोमो की, क्योंकि 3 इज फॉर मेटा। एक और स्ट्रक्चर है नाइट्रो और क्लोरो के साथ, दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। पहले मैं इसको केपी के लिहाज से करता हूँ। केपी के लिहाज से देखें, मैं इसकी काउंटिंग कर रहा हूँ। जो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है 1 2 एंड 3। इसका नाम मैं बना लूंगा, आई विल राइट द नेम लाइक दिस, 1 क्लोरो अकॉर्डिंग टू केपी एंड 3 नाइट्रो बेंजीन। लेकिन पंजाब, फेडरल और अदर बोर्ड्स के लिहाज से इसका नाम कुछ मुख्तलिफ होगा। यहाँ पे जो लास्ट नेम है वो नाइट्रो है, नाइट्रो एन से होता है, अल्फाबेटिकली लास्ट नेम है। तो ये किस पोजीशन पर होगा? 1 पर होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो नेम बन जाएगा 3 क्लोरो, अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, 3 क्लोरो
नाइट्रोबेंजीन, ये केपी, ये दूसरे बोर्ड के लिहाज से। तो बेटा ये कुछ चीज़ें थी, बाकी कुछ चीज़ें मैं इंशाल्लाह कल भी दोबारा डिस्कस करूंगा, कुछ रह गई हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही काफ़ी है। तो आज आप इसको ही कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको अपनी ईमान में रखे।